बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब डॉक्टर अहमद रज़ा साहब, मोहतरमा डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा, खुशी वज़ीर आला मोहतरम डॉक्टर जहन साहब, जहान साहब, मोहतरमा नसीम गाजी साहिबा, हुसैन साहब, मैं सबसे पहले ये तबरीक पेश करूँगा डॉक्टर अहमद रज़ा साहब का कि उन्होंने वीर अनीस को ख्वाजा तहसीन पेश करने के लिए और उसकी शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए आज की ये शान तकरीब मुनक़्क़िद की। वीर अनीस का शुमार उर्दू के असातिज़ा में होता है। चंद शुरू में जो जिन्होंने उर्दू शायरी को बाम अरूज तक पहुँचाया, उनमें जहाँ गालिब और ज़ौक़ और मीर, उसके बाद मैं समझता हूँ कि इसी पाए के शायर हैं, लेकिन बल्कि इनसे भी कई मामलात में इनसे भी बहुत आगे हैं अगर उनकी शख्सियत की शायरी की फ़नी उसके पहलू पर गौर किया जाए। लेकिन चूँकि उन्होंने शुरू में गज़ल कही, उसके बाद अपने वालिद और बुज़ुर्गों की नसीहत पर अमल करते हुए उन्होंने गज़ल का मैदान छोड़ दिया और अपने आप को वासिया निगारी के लिए मखसूस कर दिया। तो हमारी जो अदबी हल्कों में उन्हें वो पजीराई न मिली जिसके वो मुस्तहिक़ थे, और उनका तज़किरा उस अंदाज में न हुआ और जिस ख्वाजा तहसीन उन्हें पेश किया जाना चाहिए था, उस अंदाज में उन्हें वो मकाम नहीं दिया गया। तो वरना अगर देखा जाए तो जो ज़ख़ीरे अल्फाज है उनका, जो मंज़र नगारी है, जो इंसानी जज्बात को इंसानी रिश्तों का जो बयान है, क्योंकि ये गुलो बुलबुल के किस्से गज़ल में ये सारी चीज़ें, वो एक अल्लामा इक़बाल ने कहा ना कि ये जो हमारे इंडो पाक के शायर हैं, इनका दिमाग औरत में, इनके दिमाग में औरत बस गई। तो शायरी ठीक है, बहुत अहम शायरी है, लेकिन इसके अलावा भी तो ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। भाई और बहन की मोहब्बत, इसको कितनी पूरी तफसील के साथ और कितनी बारीकी के साथ इन्होंने उसको उजागर किया। बाप और बेटे की मोहब्बत, बेटे और बेटे की मोहब्बत, ये भी तो इंसानी रिश्ते हैं। इस पे हमारी शायरी में कम बात हुई, लेकिन ये वीर अनीस का है कि उन्होंने, और फिर उनकी मंजर निगारी के बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैदान जंग आपके सामने है, और उसकी तफसीलात के साथ कि हथियारों का बयान, अगर तलवार का जिक्र है तो उस पर कई बंद लिख दिए, तुलुए सुबह का मंजर है तो उस पर हमदे बारी ताला, उसकी मंजर कशी। फिर अगर जिक्र आ गया घोड़े का तो आप इंसान हैरान हो जाता है कि इतनी, यानी एक तो शायर होना तो अलग बात है, लेकिन शायर जो है वो सिपाही या लड़ने वाला या वही तो नहीं होता, लेकिन हथियारों का बयान, तीर का बयान, उनको किस तरह चलाए जाते हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ जो शोहदाए करबला का जाना और उनकी कैफियत और उसका तज़किरा, और फिर ये तो इंसान रिश्ते, फिर उन्होंने जो हज़रत हुर तशरीफ़ लाए तो दुश्मन था, और उसके बाद ये कोई बड़ा मुश्किल एक मरहला है कि शख्स ने जिस आपके मौत के मुँह में धकेल दिया, और जो शख्स आपको करबला लाने का मूजिब बना, आपके बहुत सारे साहिब आलाम उसकी वजह से हुए। एक माँ और बेटे की मोहब्बत, भाई और बहन की मोहब्बत, बाप और बेटे की मोहब्बत, तो इसको लिखना, इसको उजागर करना तो इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक दुश्मन है उसकी पजीराई करना और उसको मंजर कशी करना,
یہ کتنا مشکل ہے کہ جب وہ کہا کہ اور شرمندہ ہوئے اور پھر امام حسین کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں تو اس کا مجھے ایک بند یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر. اب آپ منظر کشی دیکھیں, دشمن ہے, شرمندہ ہے, آپ کے تمام مصائب و علام کا, بیشتر مصائب و علام کا ذمہ دار ہے. اب وہ آ رہا ہے, اس کو اب یہ اس کیفیت کو بیان کرنا, اس کو لفظوں میں منضبط کرنا کتنا مشکل کام ہے. فرماتے ہیں کہ حر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر, حر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر, دوڑ کر چوم لیے پائے سے عرش شریر, شہ نے چھاتی سے لگا کر کہا ہے بات آبیر, میں نے بخشی میرے اللہ نے بخشی تقصیر, میں رضامند ہوں کس بات میں مجتر ہے تو, مجھ کو عباس دلاور سے کے برابر ہے تو. آپ یہ منظر کشی دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے ایک دشمن کو ویلکم کرنا, اور اس طرح کی بے شمار منظر نگاری, جذبات نگاری. تو یہ ایک قادر الکلام شاعر, اور جو ان کے ذخیرے الفاظ ہے, جوش کے علاوہ اتنا بڑا ذخیرے الفاظ اردو شاعری میں ایٹ لیسٹ کسی کا نہیں. تو بس اتنی مختصر سی گزارشات میں, کہ میں کوئی تیاری کے ساتھ نہیں آیا تھا, میں تو صرف ایک سامنے کی سے سننے کے لیے آیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کی نوازش کے انہوں نے گفتگو کا موقع دیا, چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو کچھ اپنے معروضات پیش کیے ہیں. ایک دو پھر میں ڈاکٹر صاحب کو یہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شاعر کی یاد میں آج اس تقریب کا انعقاد کیا. السلام علیکم.